रानी लक्ष्मीबाई के जन्म की कथा। सन 1835 का तीसरा दशक चल रहा था। भारत के कई हिस्से उस समय अलग अलग राजवंशों और रियासतों के अधीन थे। महाराष्ट्र के सतारा के एक छोटे से गांव में मोरोपंत तांबे नामक एक ब्राह्मण पंडित रहते थे। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनकी विद्वत्ता और ज्योतिष विद्या में महारत के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। मोरोपंत सादगी भरा जीवन जीते थे, पर उनके मन में एक अनोखा उत्साह था, नए शहरों की यात्रा करने का, नई संस्कृतियों को समझने का और अपने ज्ञान को और गहरा करने का। उनकी पत्नी भागीरथी बाई एक सरल और मृदुभाषी महिला थीं। उनका स्वभाव इतना मधुर था कि हर कोई उनके साथ बात करने में सुकून महसूस करता। मोरोपंत और भागीरथी का जीवन प्रेम और समर्पण से भरा था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। वर्षों तक उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हर पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। फिर भी उनका विश्वास अटल रहा। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला 19 नवंबर 1835 को, जब काशी के एक छोटे से घर में भागीरथी बाई ने एक कन्या को जन्म दिया। ये कन्या थी मनुबाई, जो बाद में भारत के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में अमर हो गई। मोरोपंत और भागीरथी के लिए ये पल आनंद और आश्चर्य का था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मनुबाई रखा और घर में खुशियों का माहौल छा गया। चारों तरफ से लोग आए, बधाइयां दी और छोटी सी कन्या को आशीर्वाद देते रहे। मोरोपंत, जो ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्ध थे, ने अपनी बेटी के जन्म के समय की कुंडली बनाई। उन्होंने देखा कि ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है। उसके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसा संकेत दे रहे थे कि वो एक अद्भुत कार्य करेगी। ये विचार उनके मन में एक अलग ही उत्साह भर देता था, लेकिन साथ ही साथ एक अनजान सी चिंता भी दिल में जगती थी। उन्हें लगता था कि ये कन्या उनके जीवन का उद्देश्य बन जाएगी, और शायद उससे भी बड़ा कुछ। काशी उस समय भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी थी। गंगा के किनारे बने घाट, मंदिरों की घंटियां और पंडितों के वेद पाठ से ये नगर सदा जगमगाता रहता था। मोरोपंत यहाँ अपनी विद्वत्ता के कारण जाने जाते थे। लोग उनके पास ज्योतिष के सवालों के जवाब लेने आते, उनकी सलाह मांगते और उनकी बातों को ध्यान से सुनते। भागीरथी बाई भी इस सांस्कृतिक माहौल का हिस्सा थीं। उन्होंने अपने घर को एक छोटा सा मंदिर बना लिया था, जहां रोज सुबह पूजा होती और शाम को दीप जलता। जब भागीरथी बाई मनुबाई को अपनी गोद में लेती, तो उनके मन में सुंदर सुंदर सपने आते। वे सोचती कि एक दिन वे अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगी, उसकी विदाई के समय खुशी के आंसुओं के साथ उसे आशीर्वाद देंगी। लेकिन उनका स्वास्थ्य उनके जीवन का एक कमजोर बिंदु था। वर्षों तक संतान ना होने के कारण उन्होंने कई चिंताएं झेली थीं। मनुबाई के जन्म के बाद उनका स्वास्थ्य कुछ बेहतर हुआ, लेकिन ये सुख क्षणिक था। जब मनुबाई केवल 2-3 महीने की थीं, भागीरथी बाई को तेज ज्वर ने घेर लिया। उनका शरीर कमजोर होता गया और एक दिन वे अपनी छोटी सी बेटी को अपनी गोद में छोड़कर इस संसार से चली गईं। ये मोरोपंत के लिए एक बड़ा आघात था। उनका जीवन, जो अभी खुशी से भर गया था, एक पल में सूना हो गया। वे अपनी बेटी मनुबाई को गोद में लेकर रोए और अपने दुख को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में एक संकल्प जाग उठा कि वे अपनी बेटी का पालन पोषण एक माँ और पिता दोनों के रूप में करेंगे। उन्होंने मनुबाई को अपने दिल से लगाया और फैसला किया कि अब ये कन्या ही उनका जीवन है। भागीरथी बाई के जाने के बाद मोरोपंत का मन काशी में नहीं लगता था। हर गली, हर घाट उन्हें अपनी पत्नी की याद दिलाता था। वे अपने दुख को भूलने के लिए अपनी बेटी में खुशी ढूंढने लगे, लेकिन काशी का माहौल उन्हें अब और व्याकुलता देता था। उनका मन अब काशी छोड़ने का था, लेकिन गंगा के तटों से उनका गहरा लगाव था। गंगा उनके लिए सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक थी। उन्होंने फैसला किया कि वे ऐसी जगह जाएंगे जहां गंगा का साथ हो और जहां वे अपनी बेटी के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकें। एक दिन दशाश्वमेध घाट पर मोरोपंत की मुलाकात झांसी के राज ज्योतिषी से हुई। ये एक संयोग था, लेकिन इस मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। राज ज्योतिषी ने उन्हें बिठूर जाने की सलाह दी, जहां गंगा का किनारा था और पेशवाओं का प्रभाव था। उन्होंने कहा, मोरोपंत, तुम अपनी विद्वत्ता के कारण बिठूर के दरबार में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो। वहां का माहौल तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक नया जीवन देगा। मोरोपंत ने इस विचार पर गहरा मनन किया। उन्हें लगा कि बिठूर उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां वे अपनी बेटी के साथ सुकून से रह सकेंगे। मोरोपंत ने अपनी छोटी सी बेटी मनुबाई को लेकर बिठूर की यात्रा शुरू की। यात्रा आसान नहीं थी। उस समय के सड़कों पर सफर करना एक छोटी सी बालिका के साथ एक बड़ा संकट था।
रास्ते में धूप, बारिश और अनेक मुश्किलें आईं, लेकिन मोरोपंत के मन में एक ही विचार था, अपनी बेटी को सुरक्षित रखना और उसके लिए एक बेहतर भविष्य बनाना। उन्होंने हर मुश्किल को अपने संकल्प के सामने झुकने दिया। जब वे बिठूर पहुंचे तो उन्हें लगा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य सफल हुआ। बिठूर का माहौल काशी से अलग था, लेकिन गंगा का वही पवित्र स्पर्श था। पेशवाओं के दरबार में मोरोपंत को एक सम्मानित स्थान मिला और उन्होंने अपनी विद्वत्ता के बल पर लोगों का विश्वास जीता। मनुबाई अब उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। वे दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन जब भी वे घर लौटते, मनुबाई के साथ वक्त बिताना उनका सबसे बड़ा सुख था। मनुबाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जैसे दूज का चांद अपनी रोशनी बढ़ाता है। वे अपने पिता के साथ खेलती, उनकी गोद में लेटती और उनके चेहरे पर मुस्कान लाती। जब वे उसे खेलते देखते तो उन्हें अपनी पत्नी भागीरथी की याद आती। वे मन ही मन कहते, देखो भागीरथी, तुम्हारी गुड़िया कितनी सुंदर है, तुम होती तो इसे कितना प्यार करती। उनकी आंखें भर आतीं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी बेटी पर गर्व भी होता था। बिठूर में मनुबाई का बचपन खुशी से भरा था। मोरोपंत ने उसका पालन पोषण एक माँ और पिता दोनों के रूप में किया। वे उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देते। लोगों ने उन्हें दूसरा विवाह करने की सलाह दी, लेकिन मोरोपंत ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है, मैं अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दूंगा। ये संकल्प उन्हें और मजबूत करता गया। मनुबाई के बचपन में ही उसके व्यक्तित्व के कुछ अनोखे गुण दिखने लगे। वे सिर्फ एक साधारण बालिका नहीं थी, उसमें एक अलग सी शक्ति थी, एक अलग सी चमक थी। वे अपने पिता के साथ घाट पर जाती, उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनती और कभी कभी अपनी छोटी सी समझ से सवाल भी करती। मोरोपंत उसे अपने साथ ले जाकर अपनी विद्वत्ता के किस्से सुनाते और मनुबाई के मन में ज्ञान और साहस के बीज बोने लगे। बिठूर का सामाजिक जीवन भी मनुबाई को प्रभावित कर रहा था। पेशवाओं के दरबार में जहां युद्ध कला, राजनीति और संस्कृति की बातें होती, मनुबाई के मन में एक अलग ही विचार पैदा हो रहा था। वे अपने पिता के साथ कभी कभी दरबार में जाती और वहां के वीरों के किस्से सुनती। उन किस्सों में शूरवीरता, साहस और समर्पण के गुण उसके मन में घर करने लगे। ये कहानी सिर्फ मनुबाई के जन्म की नहीं, बल्कि उस महाशक्ति के जन्म की है जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानी गई। मोरोपंत के संकल्प, भागीरथी बाई का प्यार और बिठूर के परिवेश ने मिलकर उस कन्या को तैयार किया जो एक दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अमर नायिका बनी। मनुबाई का जन्म एक साधारण घर में हुआ, लेकिन उसके ग्रह नक्षत्र और उसके पिता का समर्पण संकेत दे रहे थे कि ये कन्या कोई साधारण जीवन नहीं जिएगी। मोरोपंत के लिए मनुबाई सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वे उनका सपना थी, उनका विश्वास थी और उनका भविष्य थी। उन्होंने अपने जीवन का हर पल उसके लिए समर्पित किया और उसके बचपन को प्यार और संस्कारों से भर दिया। ये कहानी उसी प्रेम, दुख और समर्पण की कथा है जो एक साधारण कन्या को रानी लक्ष्मीबाई बनने की नींव रखती है। दोस्तों, मनुबाई की कहानी हमें यही सिखाती है कि महान बनने के लिए जन्म किसी शाही महल में नहीं, बल्कि दिल में बड़े सपनों का होना जरूरी है। एक छोटी सी मनु रानी लक्ष्मीबाई बन गई। रखिए याद, परिस्थितियां नहीं, आपका हौसला तय करता है कि आप कौन बनेंगे। अगर एक छोटी सी मनु रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है तो आप और मैं क्यों नहीं अपने लक्ष्य हासिल कर सकते। अगर इस कहानी ने आपके भीतर देशभक्ति की आग जगाई हो, आपको अपने सपनों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी वीर गाथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।